नेक्स्ट हमने करना है फ्यूल सेल्स। ये बच्चे थर्ड टाइप है जिसमें बैटरीज की थर्ड टाइप है जिसमें हम बाहर से जब तक फ्यूल प्रोवाइड करते रहेंगे वो सेल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए कैसे होते हैं और कैसे हम इसको समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो डायग्रामेटिकली समझिएगा। एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया जिसमें लेफ्ट साइड से 3 चैम्बर्स है, एक तरह से 1, 2 एंड 3। लेफ्ट चैम्बर में हाइड्रोजन गैस आ रही है, राइट चैम्बर में ऑक्सीजन गैस आ रही है। इन बिटवीन, ठीक है, पोरस मीडियम रखा गया। ये पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं। दिस इज एनोड। हाइड्रोजन की साइड कौन सा है? एनोड। और ऑक्सीजन की साइड कौन सा है? कैथोड। ठीक है, अब होगा क्या, हाइड्रोजन यहां से आया, ऑक्सीजन यहां से आया, इन बिटवीन NaOH या KOH सॉल्यूशन रखे जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अब होगा क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन इसमें मिक्स हो जाएगा। अब ऑब्वियस है OH नेगेटिव किधर जाएगा? OH नेगेटिव आयन और K पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन जो है वो OH नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा एट एनोड और वाटर में बदल जाएगा लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड पे क्या होगी रिएक्शन, जो ऑक्सीजन पोर्स में से आया वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट होके जो यहां पे बन रही है वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल यूज करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4 OH नेगेटिव आयंस में बदल जाएगा। अब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा, 4 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वाटर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा और 4 OH नेगेटिव कैंसिल। तो बचा क्या, 2H2 प्लस O2 gives you 2 water molecule, तो इस तरह से वाटर जो है बाहर आता जाएगा और यहां पे बेसिकली KOH सॉल्यूशन था, वाटर बनता जाएगा ये इस तरह और बाहर आता जाएगा। तो जैसे जैसे अब रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहे हैं और गेन भी हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एनोड और कैथोड, ये डिसाइड किया जाएगा कि ये कितना करंट प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जब तक हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल प्रोवाइड करते जाएंगे तब तक ही ये करंट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ये स्टॉप हो जाएगा। बच्चे हम करने लगे हैं नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज करोजन। करोजन होता क्या है, सबसे पहले किसी भी सब्सटेंस का डिटीरियोरेशन हो जाए, मतलब कम हो जाए सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की रिएक्शंस के कारण, एनवायरनमेंट में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, तो उनके कारण अगर किसी भी सब्सटेंस का डिटीरियोरेशन हो जाए तो उसे हम करोजन कहते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो करोजन जिन पे डिपेंड करता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट फैक्टर इज पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज। ठीक है, अब देखो बच्चे EMF से इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, तो बेसिकली जो सीरीज में ऊपर एलिमेंट पाया जाता है मोर रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो जल्दी करोड करने की टेंडेंसी भी रखेगा। तो पोजीशन, अगर इसकी अपर पोजीशन जितनी एलिमेंट की होगी करोड करने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल्स, मतलब मेटल्स में अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो उतनी ज्यादा करोड होने की टेंडेंसी भी बनती है और उतनी जल्दी करोड होता है। जैसे कि कोई भी मेटल जो कि इम्प्योर होगा वो करोजन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे मेटल में, जैसे कि कोई भी आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आयंस। ठीक है,
तो जो भी जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे वो जल्दी से जल्दी कोरोजन को हेल्प करेंगे और कोरोड जल्दी हो पाएगा। याद रहे, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है, ये अभी मैं मैकेनिज्म कराऊंगा आयरन की यू कैन से रस्टिंग का, तो हम कर लेंगे, आपको पता लगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कोरोजन को हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग के कारण कोरोजन नहीं हो पाता और बहुत ही लेसर अमाउंट में हो पाता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिन पे कोरोजन डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको मैकेनिज्म कराने लगा हूं कि किस तरह से कोरोजन होती है। याद रहे, हम अब आयरन का केस डिस्कस करेंगे। आयरन बहुत फेमस यू कैन से कोरोजन बहुत ही ज्यादा फेमस मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो करोड़ होता है एलिमेंट, और यू कैन से सबसे ज्यादा जो इंडिया में एलिमेंट पाया जाता है दैट इज आयरन। और यू कैन से कोरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रस्टिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। याद रहे, आयरन के केस में जो कोरोजन होती है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। बहुत लैक्स एंड लैक ऑफ करोड़ रुपीस तक हमारे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ कोरोजन के कारण, ठीक है, लॉस हो रहा है पर ईयर। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोरोजन होती कैसे है, ठीक है। मैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन समझाने लगा हूं। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम समझेंगे। ये आयरन का इनर पोर्शन है, ठीक है, और आउटर पोर्शन में इस तरह से मान लीजिए वाटर ड्रॉप है, और ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पे बेसिकली, अब इस तरह बना लें या इस तरह, एक ही बात है, ठीक है। यहां पे बेसिकली कोरोजन हो रहा है, ठीक है, और रस्टिंग हो रही है। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3 into X water molecule. This is the formula of rust, ठीक है। और हो क्या रहा है, ठीक है, इनसाइड जो आयरन है वो आयरन 2 पॉजिटिव में बदल रहा है वाटर ड्रॉप के कारण, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ध्यान से समझना, इनसाइड आयरन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एनोड पे हो रही है ये रिएक्शन, इसको हम क्या मानेंगे, एनोडिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन्स बचे आउटर मोस्ट पार्ट में जाएंगे, ठीक है, जिसपे ड्रॉप नहीं है, ठीक है, उस पार्ट पे जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन वहां पे रिएक्शन हो रही है 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन। क्या रिएक्शन बच्चे ध्यान से समझना, 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, इसको हम क्या मानते चल रहे हैं, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, आयरन 2 पॉजिटिव में बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है,
4H positive plus O2 plus 4 electrons gives you 2 water molecule। ये रिएक्शन तो एनोड पे समझ आती है, इनर पोर्शन से आउटर पोर्शन में गया, वाटर की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, वो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। ऑक्सीजन भी समझ आता है कि हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया इस कैथोड में, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, बड़े ध्यान से समझना कि H पॉजिटिव कहाँ से आया है। एक तो वाटर मॉलिक्यूल है, वो H एटमॉस्फेयर में, ठीक है, H पॉजिटिव में बदल रहा है और OH नेगेटिव में बदल रहा है, तो ये H पॉजिटिव वाटर से आया है। प्लस और कहां से आ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रेजेंट, ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ठीक है, तो ये भी आयनिक रिएक्शन हो रही है। देखो H पॉजिटिव अलग हो रहे हैं और बाइकार्बोनेट आयन अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों वेज हैं जहां से हमें H पॉजिटिव मिलता है, जो कि यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये H पॉजिटिव जो यहाँ से आया वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H में बदलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अगर आप 4 हाइड्रोजन आयन्स होंगे तो कितने होंगे, 4 नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किस में बदल जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों रिएक्शंस की लिखोगे क्या आएगा, देखो 4 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाकी ऐड करो क्या आया, 4H पॉजिटिव प्लस O2, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2 वाटर मॉलिक्यूल। और ये कोई और रिएक्शन नहीं, जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है वही रिएक्शन मैंने आपको बताई, ये रिएक्शन बताई, ठीक है। तो मैंने अब आपको प्रॉपरली बता दिया कि कैथोड की रिएक्शन कैसे आई है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ओवरऑल रिएक्शन कर देंगे, कैसे होगा, देखो आयरन प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन, इससे पहले यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो ये आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है, हमारे पास आ गया ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ये बात क्लियर होती है। तो ये भी मैंने बता दिया कि कैथोड पे कैसे रिएक्शन बन पा रही है, ठीक है। अब ये जो आयरन 2 पॉजिटिव आया, ये आयरन 2 पॉजिटिव फर्दर, अब आपको पता है रस्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, तो एक बार और सारी रिएक्शन परफॉर्म होंगी तो कितने Fe2 पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है ना, 4 Fe2 पॉजिटिव आ जाएंगे, वो 4 Fe2 पॉजिटिव आयंस यहां से 4 Fe2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, फिर से ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट होगा, और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि अगेन एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2Fe2O3, ठीक है, 2Fe2O3, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा भी हो सकता है,
हाँ नहीं, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन ये रहे, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। तो अब क्या बचा, H पॉजिटिव, 8 H पॉजिटिव, ठीक है। तो Fe2O3 प्लस 8 H पॉजिटिव आयंस आपके पास आ गए। अब ये H पॉजिटिव आयंस रीयूज हो सकते हैं यहां पे भी, ठीक है ना, यहां पे भी रीयूज हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो Fe2O3 बनाया, ये फर्दर टाइम बीइंग एक्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता जाएगा और रस्ट बनता जाएगा, Fe2O3 into X water molecule, this is nothing but rust। तो यही मैंने बताया था रस्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पूरी मैकेनिज्म हो रही है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और रस्ट बन रहा है। ये बच्चे थ्योरेटिकली आप अपने आप लिख पाएंगे, बहुत इजी है। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इनर पोर्शन आउटर पोर्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए वाटर मॉलिक्यूल वर्डिंग्स में कि वाटर मॉलिक्यूल जो कि मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयंस में बदल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो भी H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कर रहे हैं। तो ये थ्योरेटिकल मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकली पॉइंट्स आप लिख के और ये आप प्रॉपरली मैकेनिज्म लिख पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब मैंने आपको बहुत ही बारीकी से स्टेप्स समझा दिए कि किस तरह से स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक। बच्चे नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं करोजन में, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, ठीक है। हम कैसे करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में हम पेंट्स, सम केमिकल्स जैसे बिस्फिनोल, थिन फिल्म ऑफ ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा अगर अप्लाई कर दें मेटल के, आयरन के सरफेस पे, तो बच्चे करोजन काफी हद तक कम हो जाएगी और रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब हम मेटल को, आयरन को किसी और ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ गैल्वेनाइज कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं और कोट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने आयरन को जिंक के साथ कोटिंग कर दी। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, देखो सीरीज में ऊपर पाया जाता है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रही है E0 सेल की। तो पहले कौन करोड होगा, जिंक, और फिर कहां पे करोजन आएगी, आयरन पे। तो सॉरी, आयरन तब तक करोड नहीं हो पाएगा जब तक जिंक पूरी तरह से करोड ना हो जाए। और आपको पता है करोजन इज अ स्लो प्रोसेस, काफी इयर्स तक ये करोड होगा, उसके बाद आयरन करोड होगा, दोबारा से कोटिंग कर देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखें, एक बात और यहां पे बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बहुत जल्दी करोड हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली अबव वैल्यू देन आयरन 2 पॉजिटिव की E0 सेल की जैसी ये वैल्यू है, इससे थोड़ा अबव जिंक की है, इजीली अवेलेबल भी, अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो जिंक बहुत बेटर एलिमेंट है कोटिंग करने के लिए आयरन की, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। देखिए बच्चे, हमारे आज भी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइंस सारी की सारी आयरन की बनी हुई है, ठीक है। अब आयरन टाइम बीइंग बच्चे किलोमीटर एंड किलोमीटर लंबी बहुत सारे पाइपलाइंस बिछी हुई हैं जो हमें वाटर सप्लाई करती है धीरे धीरे, ठीक है। अब प्रोटेक्शन कैसे की जाए उनकी, अंडरग्राउंड है, बार बार तो आप
उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, तो कैसे हम करें? ठीक है, कोई पेंट भी नहीं अप्लाई कर सकते, वाटर में आ जाएगा, तो कैसे उनको प्रोटेक्ट करें? साइंटिस्ट ने क्या किया, मैग्नीशियम एलिमेंट जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उनके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिंक था जो कि उन्होंने डक करके अर्थ को ओपन कर दिया और उस पे एक एंटीना लगा दिया। वो एंटीना, ये देखो एंटीना है, ठीक है, ये एंटीना मैग्नीशियम का है। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, नियर बाय की करोजन भी अपने पे ले लेगा। ध्यान से समझना, नियर बाय की करोजन अपने पे ले लेगा, तो यहां पे आयरन करोड नहीं हो पाएगा। और अराउंड 500 मीटर, मान लीजिए 500 मीटर के बाद एक और ऐसे ही मैग्नीशियम का एंटीना लगा दिया, और आगे और आगे, ऐसे करते करते गैप्स में हमने एंटीना फिट कर दिए जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम के बने हुए हैं। जब तक ये करोड नहीं होंगे आयरन पे असर नहीं आएगा। इस तरह से आज के टाइम में प्रोटेक्शन की जा रही है, बट टाइम बीइंग, ठीक है, इनको बदला भी जा रहा है, कई एरियाज में बदला भी जा रहा है। सीमेंटेड फॉर्म में पाइपलाइंस बनाई जा रही हैं और उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि सीमेंटेड पाइपलाइंस बहुत जल्दी करोड नहीं होती। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। बच्चे, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट, एज द नेम सजेस्ट, एल्कलाइन नेचर है। एल्कलाइन नेचर मतलब बेसिक नेचर, मतलब OH नेगेटिव, मतलब वो मैकेनिज्म में H पॉजिटिव आयन को पिक कर लेगा। आपने देखा कैथोड पे 4H पॉजिटिव आयंस यूज हो रहे थे, वो 4H पॉजिटिव आयंस अगर OH नेगेटिव आयन पिक कर ले तो कैथोडिक रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो ओवरऑल रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली करोजन तक पहुंच ही नहीं पाएगा मैकेनिज्म, रस्ट के फॉर्मूला तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट का भी बहुत जगह यूज देखा गया है। तो ये बच्चे आपका करोजन का पार्ट मैंने ओवर कर दिए। आपका ये लास्ट टॉपिक था, अब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओवर हो गया। बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट से भी। जो बच्चे बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और प्रॉपरली पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। बट जो बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे, बहुत इजीली गो थ्रू कर रहे हैं, लिख के नहीं देख रहे हैं, उनको बच्चे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं बार बार कहूंगा कि अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है +2, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है स्कूलिंग का। तो अगर आप स्कूलिंग का इतना इंपॉर्टेंट ईयर प्रॉपरली मैनेज कर लें और अच्छे से पढ़ लें तो बच्चे मेरे हिसाब से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, कंपटीशन में चांस बन सकते हैं, आपका कैरियर बदल सकता है। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से गो थ्रू करिए।